नमस्कार। स्पिरिचुअल सक्सेस पर कुछ बातचीत हो रही थी पिछले 3-4 सप्ताह से। आज इन बिंदुओं पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि हम कैसे माने कि किसी व्यक्ति ने स्पिरिचुअल पाथ पर थोड़ा सा भी कुछ वेल्थ पाया है। इन अदर वर्ड्स, इज spiritual progress measurable? Is it as tangible as material wealth or material happiness? So, this question is very naughty actually. It's very difficult to answer, but in a way, it is measurable. Actually, at a very deeper level, spiritual progress is actually as material as the physical world, because something happens in your inner world. The inner alchemy is different now. उसको मैं बहुत ही सिंपल योगिक टर्मिनोलॉजी में कहूँगा कि द माइंड विच वॉज रनिंग इन 1000 डायरेक्शंस, माइंड विच वॉज डिसइंटीग्रेटेड, इट स्टार्ट्स getting integrated, or in other words, it becomes crystallized. The crystallization, the inner crystallization is one of the hallmarks of a spiritual progress of an aspirant. तो इसी पर आज थोड़ी सी और बातचीत करना चाहूँगा। योग की भाषा में अगर हम कहें तो हमारे पास बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हमारे पास बहुत सारे शब्द भी हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं जिनसे हम मेजर कर सकते हैं। ख़ुद को भी जज करना ज़रूरी है। हम बहुत सालों से अगर स्पिरिचुअल पथ पर चले हैं तो क्या हमारे पास वो ट्रेजर आया है? तो बिगिनर्स के लिए 4 भाव की बात है, जो फ्रेंडलीनेस पहला, कंपैशन दूसरा, पॉजिटिविटी तीसरा, और सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये चौथा। इन्हीं पर कुछ बात कहना चाहूँगा। सबसे पहला भाव जो डेवलप हो जाता है, पहली जो थिंकिंग में चेंज आती है, वो है यू बिकम अ यूनिवर्सल फ्रेंड। आपका कोई एनिमी नहीं हो सकता। एनिमोसिटी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इवन अ वेरी पावरफुल नेगेटिव इमोशन कॉल्ड एज हेट्रेड, इट गोज अवे एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। आसान नहीं है। हेट्रेड पर कंट्रोल या हेट्रेड का समाप्त हो जाना आसान काम नहीं है। बरसों की साधना और बरसों की मेहनत लगती है इसके पीछे। और जैसा साधारण जीवन है, घृणा और ईर्ष्या, ये जो बहुत पावरफुल डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ हैं, ये आ ही जाते हैं, ये घेर ही लेते हैं आपको। तो हमारे जितने भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उन पर काम करना, उनको पॉजिटिविटी में तब्दील करना, यही तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की बात है। तो उसमें मेरा कोई वैरी नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ऐसी ही अवस्था को हमारे देश में विश्व का मित्र स्टेज कहा गया है। विश्वामित्र नाम ऐसे ही आया है, इसी दृष्टि से आया है। उसका जो थिंकिंग है वो 360 डिग्री हो जाता है और इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में, न सिर्फ पृथ्वी पर, वो पूरे सोलर सिस्टम का एक सिटीजन जैसा फील करने लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी सारी ज़मीन जायदाद बांट देगा या बग़ैर किसी प्रॉपर्टी के जिएगा या बैंक में कुछ भी पैसा नहीं रखेगा, ऐसा नहीं होता है। बट ये है कि दुश्मनी का भाव चला गया। तो अब जो दुश्मनी के एरियाज़ थे, कभी कभी परिवार में दुश्मनी होती है, कई बार नेबरहुड में होती है, कई बार जातियों में होती है, कई बार देश में होती है, कई बार कॉन्टिनेंट में होती है, कई बार बिजनेस वर्ल्ड की वजह से होती है। ये सब दुश्मनी के भाव उसके अंदर से समाप्त हो जाते हैं। हाँ, अगर वो किसी प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ है या अगर वो एक देश का नागरिक है और किसी कारणवश एक देश दूसरे देश से युद्ध में इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली उसका स्टैंड अपने देश के साथ होना ही चाहिए। वो स्पिरिट में यूनिवर्सलिस्ट है, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है कि उसे स्टैंड लेना है, तो जाहिर सी बात है अपने परिवार में वो परिवार का स्टैंड लेगा, अपने मोहल्ले में मोहल्ले का स्टैंड लेगा, और देश के साथ वो देश का स्टैंड लेगा, अपने देश का स्टैंड लेगा। ये स्वाभाविक है। पर उसको अंदर से ये भेद मालूम होता है कि मैं इस वक्त ड्यूटी बाउंड हूँ
और ड्यूटीवश मैं इस युद्ध में शामिल हूँ, मेरा सपोर्ट इधर है, लेकिन भीतर से मैं उसके साथ भी कनेक्टेड हूँ जो इस वक्त किसी कारणवश मेरा दुश्मन बना हुआ है। तो इसीलिए व्यक्ति से दुश्मनी नहीं होती है, वो कॉन्सेप्चुअल दुश्मनी ड्यूटीवश मानी जा सकती है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज द आउटलुक ऑफ बीइंग फ्रेंडली, बीइंग अ यूनिवर्सल फ्रेंड। तभी आपके अंदर विश्व बंधुत्व कायम हो सकता है। पूरा विश्व एक हो जाए अभी ये संभव नहीं है, लेकिन व्यक्ति भीतर से विश्व बंधुत्व को पाले ये जरूर संभव है। फिर जो दूसरा क्वालिटी है दैट इज कंपैशन, करुणा का भाव। ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की एक बड़ी अचीवमेंट है। कई लोग कठोर हो जाते हैं, कई लोग निष्ठुर हो जाते हैं, कई लोग क्रूअल हो जाते हैं जब वो बहुत एग्रेसिवली मटेरियल वर्ल्ड के जगत में अपनी प्रोग्रेस में इतने लिप्त होते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता कुछ। उन्हें छोटे कमज़ोर लोग दिखते नहीं हैं, उन्हें साधारण लोग दिखते नहीं हैं। अपने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट में उन्हें उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए कितनी सारी सैक्रिफाइसेस भी करनी पड़ती हैं और कितने सारे लोगों को रास्ते से हटाना पड़ता है। ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि संसार की बहुत सारी जो बड़ी अचीवमेंट्स हैं वो उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरने की ताकत रखते हैं या मादा रखते हैं या ऐसा करते हैं। तो ये एक स्पिरिचुअलिस्ट के लिए बड़ी दुविधाजनक बात हो जाती है, जिसके हृदय में दर्द पैदा होता है किसी के दुख को देखकर, गरीबी को देखकर, कमज़ोरी को देख के, बेबसी को देखकर। वो बहुत निष्ठुर नहीं हो सकता। उसके अंदर एक रैशनैलिटी का जन्म हो जाता है। ये रैशनैलिटी ह्यूमन बीइंग्स की एक बहुत बड़ी धरोहर है। रीज़नेबल होना, रैशनल होना, ये एक बड़ी अचीवमेंट है। ये एक ह्यूमन ट्रेजर है जिसे संजो के रखना चाहिए। और 90% केसेस में हम ये देखते हैं लोग इरैशनल हैं, अनरीजनेबल हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये हो जाती है कि आप दूसरे का पक्ष देख नहीं पाते। अक्सर यही भूल होती है साधारण जीवन में, साधारण मटेरियल सक्सेस की दौड़ में आप ये भूल जाते हैं कि दूसरा भी अस्तित्व रखता है और दूसरे के साथ भी हमें उसके पक्ष को समझने की ज़रूरत है। तो ये रैशनैलिटी डेवलप करना एक गुण हो जाता है जब आप स्पिरिचुअल पथ पर धीरे धीरे अग्रसर होते हैं। तो उसी में मैंने कहा कि कमज़ोरों के प्रति एक करुणा का भाव, ये एक लक्षण है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का। तीसरा लक्षण, तीसरा गुण है, तीसरा भाव है पॉजिटिविटी, जिसे योग की भाषा में मुदिता कहा गया है। आज के समय में ये पॉजिटिव शब्द बहुत ज़्यादा चलन में आया है। पुराने वक्त में हम शुभ शब्द का इस्तेमाल करते थे। घरों में शुभ शुभ बोल, ऐसा वाक्य अक्सर बोला जाता था। शुभ लाभ, ऐसा घरों के बाहर लिखा जाता रहा है। वो यही बात थी, वो यही दृष्टि थी कि वी हैव टू बी पॉजिटिव इन आवर अप्रोच, इन आवर थिंकिंग, इन आवर आउटलुक। क्योंकि जीवन में सुख दुख लगातार चलता रहेगा, जीवन में आशा निराशा लगातार काम करती रहेगी, हार जीत लगातार बना रहेगा, सक्सेस फेलियर लगातार चलता रहेगा। खुशहाली और डिफीट या बर्बादी, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, इसका नृत्य लगातार चलता रहेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप हमेशा सक्सेसफुल ही रहें। बुरे दिन आएंगे, ख़राब दिन आएंगे। तो उसमें शुभ पे नज़र रखना, ये एक स्पिरिचुअल क्वालिटी है। आपको बड़ी से बड़ी हार में, आपको बड़े से बड़े निराशाजनक स्थिति में शुभ पर दृष्टि बनी रहनी चाहिए। जिसके अंदर ये है वही आध्यात्मिक जगत में थोड़ी बहुत गति कर पाया है, क्योंकि उसका कनेक्शन जो रूट है पूरे विश्व ब्रह्मांड का, उससे हो जाता है।
और उनकी मर्जी को वो अपनी मर्जी मान रहा है। ये तभी होता है अगर आप उस सुप्रीम फादर, सुप्रीम पावर या सुप्रीम एनर्जी या सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट नहीं होते हैं, तो आपके मन में ये ख्याल आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर चुका है उसके अगर ख़राब दिन भी आते हैं, बुरा वक्त भी आता है, वो उसमें ये सोचेगा कि इसमें मेरे लिए कुछ शिक्षा का हिंट दिया जा रहा है। द सुप्रीम फादर वॉन्ट्स मी to learn something during this period of crisis, and supreme energy wants me to struggle more, because life is nothing but struggle. Those who are able to understand this, that जिंदगी का जो 99% एनर्जी है वो स्ट्रगल में है। हैप्पीनेस एंड सॉरो ये तो आते जाते रहते हैं, ये तो बाय प्रोडक्ट है। घर बनाना, पैसे कमाना, ये हमेशा बाय प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोसेस जो है, जर्नी जो है, वो हमेशा स्ट्रगल से ही भरा रहेगा। जो जितना स्ट्रगल करने का मादा रखता है वही उतना जीवित है, ये भी हमें मानना होगा। तो मुदिता, पॉजिटिविटी को बनाए रखना, पॉजिटिव आउटलुक को जगाए रखना, ये तीसरा गुण है, तीसरा लक्षण है। और उसके बाद इसी से जुड़ी हुई बात है, चौथी बात, जो ये है कि अभी जो मैंने कहा अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो उनके प्रति एक डिटैचमेंट का भाव। जब हम खुश हुए तो नाचने लगे, जब हम दुखी हुए तो रोने लगे, ये जो एक साधारण जीवन का अप्रोच है, इससे ऊपर उठना होगा। हमें खुशहाली में भी उनकी कृपा को मानना है, और मुसीबत दर्द में भी उनकी कोई अरेंजमेंट है हमारे लिए, हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, हमारी क्लैरिटी के लिए। देखिए, जब आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पर चलते हैं ना, तब आपके नियम कानून बदलने लगते हैं। उसमें सबसे बड़ा नियम कानून है मोहग्रस्त अवस्था, अटैचमेंट। और जो जितना स्पिरिचुअलिस्ट होगा, प्रकृति या नेचर, उसको उतना ही ज़्यादा जिस जिस वस्तु या व्यक्ति से वो अटैच्ड है, उसको वो डिस्ट्रॉय करती जाएगी। ये रूल है। तो जहाँ आप क्लिंग हुए, जहाँ आपने पकड़ने की कोशिश की, चाहे अपने घर को, चाहे अपने किसी रिश्ते नाते को, और आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ आपको चोट लगेगी, आपको उस व्यक्ति से, उस वस्तु से दूर किया जाएगा। यही रूल है। क्योंकि अगर आप अटैच्ड हैं तो आप फंसे हैं, और अगर आप फंसे हैं तो आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस सक्सेसफुल हो नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे आपको डिटैचमेंट की कला सीखनी पड़ती है। काम वही करेंगे आप जो सब कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस भाव से करना है कि आप सुप्रीम फादर का एक नुमाइंदा बन के काम कर रहे हैं, आप उनकी मर्जी से काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। और इसी को स्पिरिचुअल भाषा में सेवा का भाव कहा जाता है। अगर आप रुपए पैसे भी अपनी कंपनी के लिए कमा रहे हैं, तो अगर आप उसमें सर्विस का एटीट्यूड डाल दें, तो आपका ये अटैचमेंट का इशू सॉल्व हो जाता है। तो ये मैंने कुछ बातें बताई कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हम कैसे, उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली प्रोग्रेस की बात कर रहा है और उसके अंदर ये गुण नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि भाई अभी आपकी ग्रोथ हुई नहीं, अभी आपको अथ से आरंभ करना होगा, अभी आपको शुरू करना होगा। खैर, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि दूसरों को जज करने के बजाय ज़्यादा अच्छा होता है कि हम लगातार अपना निरीक्षण करते रहें, अपना जजमेंट अपने अंदर हम लेते रहें, उसी में हमारी भलाई है। दूसरे को हम माफ़ कर सकते हैं, दूसरे को हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अपने आप को न छोड़ें। अपने प्रति आप कठोर बने रहें, अपने प्रति आप जहाँ भी गलतियाँ होती हैं वहाँ खुद को ही आप सज़ा देते रहें। आप भी अगर अपने आप को सज़ा नहीं देंगे तो नेचर देर सवेर सज़ा दे ही देती है। और वैसे भी जो रूल्स हैं वो ये हैं कि जैसे ही आप स्पिरिचुअल पथ पे आगे चलते हैं, तो आपके ऊपर ज़्यादा कठोर रूल्स, ज़्यादा सख्त नियम अप्लाई होने लगते हैं, क्योंकि अब आप ज़्यादा केपेबल हैं हायर डिफ़िकल्टीज़ और हायर ऑब्स्टैकल्स और हायर चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो जो जितना आगे बढ़ता है और जो जितना बड़ा गुरु होता जाता है, उसके पास सहने का मादा भी बढ़ता जाता है, उसका टॉलरेंस भी बढ़ता जाता है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की एक और निशानी है कि आपका जो टॉलरेंस लेवल है वो धीरे धीरे हाई होता जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को देखने सुनने के लिए
धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।